कैसे कोई दूसरा आदमी तय कर सकता है कि आपके जीवन का मकसद क्या है, आपके जीवन का अर्थ क्या है? ये जीवन आपका है, इस जीवन का अर्थ आपको ही ढूंढना है। आपको किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस जीवन का अर्थ नहीं मिलने वाला है। कोई आप वस्तु तो है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई भौतिक चीज़ तो है नहीं कि ये तय हो जाए कि पहले से आपका उद्देश्य कुछ है। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई कुर्सी है, कोई मेज है, कोई कार है, कोई चाकू है, कोई बंदूक है या कोई भी ऐसी चीज़ है, इसका उद्देश्य, इसका विचार, इसका एसेंस, इसका सार पहले से ही तय हो जाता है। अब जिस आदमी ने बंदूक बनाई होगी उसने पहले से ये विचार आया होगा कि एक ऐसी चीज़ बनाए जो हथियार हो और एक साथ बहुत सारे लोगों को उससे मारा जा सके, और उसमें सिस्टम ऐसा ऐसा हो, और तब बंदूक जो है वो अस्तित्व में आई। एक कुर्सी जो है वो चाहे लोहे की हो, काठ की हो या पत्थर की हो, लेकिन उसका विचार पहले आया होगा कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिस पर आराम से बैठा जा सकता है, उस पर बैठ के कुछ काम किया जा सकता है, और तब कुर्सी जो है अस्तित्व में आई होगी। लेकिन आदमी, मनुष्य, चेतना क्या पहले से तय हो सकता है? क्या किसी के पैदा होने के पहले से ये विचार बनाया जा सकता है? जैसा कि ईश्वरवादी कहते हैं कि पहले से तय है कि आपको फला जगह पैदा होना है और ऐसे ऐसे चलना है और ईश्वर से जाके आपको मिलना है। तो क्या पहले से तय है कि कोई आदमी जो पैदा होता है वो क्या होगा? वो इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, नेता होगा, क्रिमिनल होगा, क्या होगा? नहीं, पहले से संभव ही नहीं है। वो तो आदमी पैदा होने के बाद जैसी यात्रा करता है, जैसे जैसी चीज़ें करता है, वो खुद अपने आप को एक मीनिंग देता है। वो बढ़ते हुए क्रम में जीवन में तमाम प्रश्नों का उत्तर देते हुए, तमाम संघर्षों को झेलते हुए वो अपना एक व्यक्तित्व बनाता है, और वही उसके जीवन का, उसके अस्तित्व का अर्थ होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले अस्तित्व आया और तब उसके सामने एक उद्देश्य आया। अस्तित्व ही वो चीज़ तय करता है, अस्तित्व ही वो मीनिंग तय करता है जो उस अस्तित्व का या उस वजूद का होना है। इसे पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता, पहले से तय नहीं किया जा सकता। ये जो आइडिया है, ये जो चैतन्य सत्ता है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो ह्यूमन है, इसका पहले से कोई निश्चित पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। ये अपने कर्मों द्वारा, अपने क्रियाकलापों द्वारा, अपने विचारों द्वारा, अपने एक्शन द्वारा ही अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को एक वैल्यू, एक मीनिंग देता है। वरना तो किसी को क्या पता है कि जीवन का अर्थ क्या है?